हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कुछ पॉइंट ऑलरेडी हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं। एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, आप देखिए इसको। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस। मतलब स्टार्टिंग से अगर आप लेंगे, जैसे आपका फर्स्ट फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एथेनोइक एसिड, इस तरीके से 9 कार्बन एटम तक अगर आप एसिड लेते हैं और एलिफैटिक रहेगा तो वो आपको कलरलेस मिलेगा एट अ रूम टेम्परेचर। अब कलरलेस कैसा होगा? कलरलेस लिक्विड होगा विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। मींस एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 9 कार्बन तक कलरलेस लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, और वो अनप्लीजेंट ऑर्डर होगा, उसकी अनप्लीजेंट स्मेल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है स्टूडेंट, द हायर एसिड और वैक्स लाइक सॉलिड। अब इससे एबव जाएंगे, 9 कार्बन से ज्यादा कार्बन के ऊपर आप मूव करेंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वहां पे आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो वैक्स लाइक सॉलिड मिलेगा, जो कि ऑर्डरलेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डरलेस क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो डाउन होती जाती है। ठीक है, उसकी वोलेटिलिटी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड होगा और ऑर्डरलेस होगा। सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, मींस डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, इसलिए सॉलिड होगा। तो ये पॉइंट हो गया जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लोअर मेंबर या हायर मेंबर किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनके स्मेल क्या होती है। 9 कार्बन तक की जो स्मेल होगी स्टूडेंट वो अनप्लीजेंट होगी। उससे एबव कार्बन पे अगर आप मूव करोगे तो वो ऑर्डरलेस होगा, कोई स्मेल उसकी नहीं आएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वोलेटिलिटी लो होती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीजें आप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी आपके पास लिक्विड होगा, लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट गैसेस में, गैस में जब आप इसको हीट करोगे। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर दे या वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर दे, तो वो जो टेम्परेचर होता है उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप जानते ही है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is inversely proportional to molecular weight. Boiling point directly proportional to molecular weight. molecular weight ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लें और इसको समझ लें। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, वेट अगर ज्यादा होगा तो उसको बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक का वेट कम है, दूसरे का वेट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका वेट ज्यादा हो। मींस ये एक पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब इन दोनों में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है स्टूडेंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा देन एल्कोहल, एल्डिहाइड, लाइक एल्डिहाइड को हम इस तरीके से लिख देते हैं, एंड कीटोन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से ज्यादा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। मींस पहला पॉइंट ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से ज्यादा कैसे होता है। तो आप कोई एग्जांपल ले लो, तो उसमें अगर आप देखोगे, लाइक आपके पास स्टूडेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, ये होता है इसका, कोई भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो ये 2 ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। और आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन के साथ साथ
4 एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ अगर ये आते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो 3 सेंटर आपको ऐसे मिलेंगे, 3 सेंटर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बट इन केस ऑफ एल्कोहल अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो इसमें 2 ही सेंटर आपको मिलेंगे, एक आपको ऑक्सीजन मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी एक्सटेंड कर जा रही है, इसमें एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में जो होगा वो ग्रेटर होगा देन एल्कोहल। ठीक है, इसमें ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है वो ज्यादा है। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होगी एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो आप देख लो कैसे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ये भी पॉइंट आप देख लो इसमें। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लेते हैं तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो रही है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो इसमें कि इस ऑक्सीजन के साथ अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O R, ये आपका RCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और यहां पे भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कि HOC डबल बॉन्ड O, यहां पे भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हो। मतलब ये तीनों जो सेंटर है इसके पास 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंड हो गई, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। 3 टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स एल्कोहल के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होगा क्योंकि एल्कोहल के केस में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 2 ही आपको सेंटर ऐसे मिलेंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी रीजन के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज टू ऑक्सीजन एटम, 2 oxygen atom and 1 hydrogen atom take part in hydrogen bonding in case of carboxylic acid, while in alcohol 1 hydrogen atom, 1 oxygen and 1 hydrogen atom take part in hydrogen bonding, take part in hydrogen bonding। ठीक है, इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। देखो स्टूडेंट, दोनों के केस में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है दोनों में, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड है तो ठीक है, अगर इनके मास और इनके मास सेम है तब आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। मास इसका क्या है, दोनों का सेम मान ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर देखना है तो आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो दो ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि आप एल्कोहल के केस में आप देख सकते हो कि वन ऑक्सीजन एटम और वन हाइड्रोजन एटम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का भी केस देख सकते हैं, जिससे अगर आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो ग्रेटर होता है कीटोन और एल्डिहाइड से, ठीक है। अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हैं तो उस केस में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है, अभी जस्ट एग्जांपल हमने दिया था। कीटोन के केस में क्या होगा स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई कीटोन है R C डबल बॉन्ड O R डैश और दूसरा मॉलिक्यूल आप कीटोन का लेंगे R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें भी यही चीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाइपोल, एक ये डाइपोल है और ये एक डाइपोल है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इन केस ऑफ कीटोन। कीटोन के केस में आप देख सकते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जो कि वीकर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट हम लोग सोलिबिलिटी का पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट पे और एक चीज देख सकते हो स्टूडेंट, इन वेपर फेज, आप इसको भी देख सकते हो। इन वेपर फेज लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड exist in dimer form, exist in dimer form, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप वाइपर फेज में देखो तो जो लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, या आप ऐसा देख सकते हो दूसरा मॉलिक्यूल C OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डाइमर फॉर्म जो होता है, ये डाइमर फॉर्म है, इसका दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट लिक्विड फेज में देखो, इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म पॉलीमरिक फॉर्म, ये जो रहेगा स्टूडेंट पॉलीमरिक फॉर्म होगा। जैसे अगर आपने ले लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले रहे हैं कुछ इस टाइप का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है इस टाइप से। या आप कोई और सभी मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे OH C डबल बॉन्ड O एंड C R ले रहे हैं यहाँ पे, तो R ही ले लीजिए, R C डबल बॉन्ड O OH, तो इसमें भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से स्टेट चेन बनती जाएगी, ये आपको पॉलीमरिक फॉर्म मिल जाएगा। बट जो आपके वेपर फेज में लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर बनाएंगे, मतलब उनके दो ही मॉलिक्यूल होंगे,
ठीक है। डाइमर, डाइमर से ही मीनिंग निकला है, डाइ मींस टू, मर मींस यूनिट। सेम मॉलिक्यूल की 2 यूनिट आप लेंगे तो वो डाइमरिक फॉर्म होगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि वेपर फेज में डाइमर का फॉर्मेशन होता है और लिक्विड फेज में जो होगा वो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पॉलीमरिक फॉर्म करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट सोल्युबिलिटी का पार्ट की जो लोअर मेंबर होता है मोर सोल्यूबल इन वाटर होगा और हायर मेंबर लेस सोल्यूबल होगा, क्योंकि हायर मेंबर के पास एलिफेटिक कार्बन आ जाता है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट सोल्युबिलिटी। द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम C1 to C4 आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। मींस आप कह सकते हैं कि जो लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पे बताया गया C1 to C4 नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 से 4 तक है तो वो कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर होगा। सोल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करती है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। अभी जस्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। बट इन केस ऑफ सोल्युबिलिटी अगर आप देखेंगे तो सोल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। सोल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी जब ये सोल्युबिलिटी अगर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो सोल्युबिलिटी होती क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। आप जानते हो कि वाटर के पास भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पांसिबल होती है सोल्युबिलिटी के लिए। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सोल्युबिलिटी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप ध्यान में रखिएगा, सोल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट में एक नेगेटिव रिलेशन है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप देखो तो बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, मींस वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट ये आता है कि अगर हम लोग C4 के बाद के एलिमेंट के लिए कंपाउंड के लिए देखते हैं, C4 से ज्यादा अगर कार्बन प्रेजेंट है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप देखेंगे कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि अगर स्टूडेंट एल्काइल ग्रुप ये लार्जर होगा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये अगर लार्जर होगा, ज्यादा है, आर का जो एल्काइल का जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक फोबिया वाटर हेटिंग है। तो जब ये वाटर हेटिंग है तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अगर लार्जर मेंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, कार्बन की बड़ी सी चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो इनसोल्यूबल हो जाएगा। अगर ये लार्जर है तो हाइड्रोफोबिक होगा, और अगर हाइड्रोफोबिक है तो इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा, इनसोल्यूबल विद वाटर। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करेगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इनसोल्यूबल विद वाटर हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर मेंबर किसमें सोल्यूबल होंगे? तो जब ये एल्काइल का पार्ट है हाइड्रोफोबिक, और जो भी आपके कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल, हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें सोल्यूबल हो जाएंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बस फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, और फिजिकल प्रॉपर्टी में बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सोल्युबिलिटी, और दोनों का कॉन्सेप्ट हमने बताया। ठीक है। और भी आप बुक से पढ़िए, इसको समझिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।